Chapter name is area related to circle. In previous class we have studied about area of a full circle. Area of a full circle. There is a सर्कल. अगर हमने इस सर्कल का एरिया निकालना होता था तो एरिया मीन्स उसे दिस शेडेड रीजन. इस रीजन, ये कितना रीजन है इसके अंदर जो शेड कर रहा हूं मैं, इसका एरिया निकालना होता था तो इसको बोलते थे हम एरिया ऑफ अ सर्कल. टू बी यूज्ड फॉर्मूला टू फाइंड एरिया ऑफ सर्कल. क्या फॉर्मूला होता था? पाई आर स्क्वायर. इट इज एरिया ऑफ अ सर्कल, पाई आर स्क्वायर. पूरे सर्कल का एरिया निकालना. नाउ इन दिस चैप्टर वी हैव टू लर्न अबाउट एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल, नॉट फुल सर्कल. पूरे सर्कल का एरिया निकालना नहीं हमें सीखना. क्या सीखना है? उसके एक सेक्टर का एरिया. सेक्टर मीन से पार्ट, हिस्सा. सर्कल के एक हिस्से का एरिया. समझ रहे हो? एक पार्ट का एरिया, एक सेक्टर का एरिया, वो कैसे निकालना है? इज दैट क्लियर? फॉर एग्जाम्पल यू हैव a piece of land. एक लैंड का टुकड़ा है दैट इज सर्कुलर शेप लैंड. शेप क्या है उसकी? सर्कुलर. तो इसके एक हिस्से में आपने पार्क बनानी है. एक हिस्से में पार्क बनानी है. इस हिस्से में आपने पार्क बनानी है. तो क्या एरिया होगा उस पार्क का? इस पार्क का एरिया क्या होगा? वी हैव टू फाइंड दैट. इज दैट क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल फाइंड द सेंटर ऑफ द फुल लैंड. पूरी लैंड जो है आपकी है सर्कल की शेप में, उसका आप क्या निकालोगे? सेंटर. तो उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे कि एंगल कितना बन रहा है सेंटर पे. सेंटर पे एंगल कितना बन रहा है? एंगल का नेम रख दिया हमने, कोई एंगल का नेम थीटा. आप एंगल निकाल लोगे. ओके. तो उस एंगल की हेल्प से और सेंटर से पार्क का जो बाउंड्री है उसका डिस्टेंस क्या होता है? सेंटर से बाउंड्री तक का डिस्टेंस को क्या बोलते हो आप? रेडियस. क्या बोलते हो? रेडियस. सेंटर से जो आपकी लैंड है उसकी बाउंड्री का डिस्टेंस क्या होगा? रेडियस. ये दो चीजों का यूज करके यू कैन फाइंड द एरिया ऑफ दिस पार्क. क्या चीज चाहिए हमें? दो. एक रेडियस एंड एंगल ऑन द सेंटर. कि जो पार्क का आपने एरिया निकालना है, जिस हिस्से का आपने एरिया निकालना है, जिस पार्ट का आपने एरिया निकालना है, जिस सेक्टर का आपने एरिया निकालना है सर्कल के, तो वो एंगल कितना बना रहा है सेंटर पे. वो दो चीजें आपको चाहिए. इज दैट क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करने का एरिया क्या है? फॉर्मूला क्या है? थीटा. व्हाट इज थीटा? एंगल ऑन द सेंटर. सेंटर में एंगल कितना बना रहा है वो जिसका एरिया निकालना है. इज दैट क्लियर? बाय टोटल एंगल कितना होता है? 360. 360 टोटल एंगल में से कितना एंगल बन रहा है सेंटर पे? ये पूरा एंगल कितना है? 360. इसमें से ये पार्क कितना एंगल बना रही है? वो ऊपर थीटा. इज दैट क्लियर? इनटू टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर. पाई आर स्क्वायर. फॉर एग्जाम्पल ये फार्मूला कैसे बनता है वो सीखो. आपके पास 5000 रुपीज है. कितने रुपीज है आपके पास? 5000. उसका 30% आपने कपड़ों पे खर्च करना है. कितना? 30%. तो क्या लिखोगे? एक्सपेंस ऑन क्लोथ. क्लोथ पे कितना खर्चा है आपका? वो आपने 5000 में से खर्चने. कितने खर्चने हैं? 30%. तो क्या करोगे? 30% मीन्स क्या होता है? 30/100 को मल्टीप्लाई करो किसके साथ? 5000 के साथ. 0 0 कैंसिल. 50 को
30 से मल्टीप्लाई किया क्या आएगा 1500। तो 1500 रुपए के आप कपड़े खरीदोगे। इज दैट क्लियर? कैसे निकाला? 30% मीन्स 30% मीन्स क्या होता है? 30 आउट ऑफ 100। 30 किसमें से? 100 में से। टोटल क्या होता है? 100 में से कितने लेने हैं? 30। मल्टीप्लाई करते हो टोटल पैसे। तो वही चीज यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या था? 5000 आपकी टोटल इनकम थी। तो यहाँ पे एरिया की बात हो रही, तो एरिया कितना है टोटल? पाई आर स्क्वायर, सर्कल का एरिया पूरा। उसमें से कितना लेना है आपने? यहाँ पे क्या लिया था? 30 आउट ऑफ 100 में से 30। यहाँ पे क्या लोगे? ये एंगल थीटा किसमें से? पूरे एंगल 360 में से। तो 360 में से एंगल लोगे कितना? जितना सेंटर पे बन रहा है। तो ये फार्मूला जनरेट हुआ है, जैसे ये बना था वैसे ही वो है। समझ रहे हो? यहाँ पे किसकी बात थी? परसेंट की। तो 30 आउट ऑफ 100 था। तो यहाँ पे बात हो रही है एंगल आउट ऑफ टोटल एंगल कितना है? 360 मल्टीप्लाई किस यहाँ पे किससे किया था आपने? टोटल इनकम कितनी थी? 5000। तो यहाँ पे टोटल एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। तो ऐसी फार्मूला बन गई। तो वी हैव टू लर्न एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला क्या है? फार्मूला थीटा बाय पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे आप निकाल सकते हो सर्कल के किसी पार्ट का, किसी सेक्टर का एरिया। इज दैट क्लियर? वहां पे कोई सर्कल है, उसका कोई सेंटर है, तो सेंटर पे कोई ये एक सेक्टर है, इसका नाम क्या है? सेक्टर। इसका एरिया निकालना है। तो कैसे निकालोगे? यहाँ पे एंगल पता करोगे कितना है? थीटा बाई टोटल एंगल 360 मल्टीप्लाई कर दो सर्कल के एरिया से। ओके? तो सर्कल का एरिया कैसे निकलेगा? पाई आर स्क्वायर। तो आपको पता होना चाहिए इसका रेडियस, तब आप एरिया निकाल सकते हो। इज दैट क्लियर? तो ऐसे निकाल दोगे आप एरिया ऑफ सेक्टर। 2 मार्क्स क्वेश्चन है। कितने मार्क्स में आएगा क्वेश्चन? 2 मार्क्स में। और फार्मूले आएंगे 1 मार्क्स में। इज दैट क्लियर? ठीक है। अब नेक्स्ट मैंने लिखा है लेंथ ऑफ आर्क ऑफ सर्कल। तो ये तो एरिया का टुकड़ा था, पार्ट था। ये क्या है? बाउंड्री का पार्ट है। सर्कल की बाउंड्री का पार्ट है। मीन्स आपके पास एक सर्कल है, तो आपने क्या करना है? इस बाउंड्री को निकालना है कितना है। ये बाउंड्री निकालनी है ग्रीन कलर की, कितनी है? ये ग्रीन कलर की जो बाउंड्री है किसका हिस्सा है? सर्कल की पूरी बाउंड्री का हिस्सा है। सर्कल की पूरी बाउंड्री। सर्कल की पूरी बाउंड्री कैसे निकालते हो? 2 पाई आर। सर्कमफ्रेंस निकालते हो ना, पूरी बाउंड्री में सर्कमफ्रेंस कैसे निकालते हो? 2 पाई आर। तो उसका हिस्सा निकालना है कितना? वो हिस्सा निकालना है जिसका सेंटर पे एंगल क्या बन रहा है? थीटा। तो जितनी बाउंड्री निकालनी है आपने, उसका एंगल देखोगे सेंटर पे कितना बन रहा है। कैसे देखोगे? इस बाउंड्री के एंडिंग पॉइंट को टच करोगे सर्कल सेंटर पे, और इस बाउंड्री के एंडिंग पॉइंट को टच करोगे सेंटर पे। तो यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो ऊपर, टोटल एंगल कितना होता है? 360 मल्टीप्लाई कर दोगे सर्कल की पूरी बाउंड्री से। सेम फार्मूले है, सेम। क्या डिफरेंस है? यहाँ पे टोटल एरिया पाई आर स्क्वायर, बाउंड्री की बात हो रही है तो पूरी टोटल बाउंड्री क्या होती है? 2 पाई आर। सिमिलर फार्मूले है। जब बाउंड्री का कोई पार्ट निकालना है, मींस लेंथ ऑफ आर्क निकालनी है, तो यू विल यूज 2 पाई आर। अगर टोटल एरिया की बात हो रही है, उसका कोई टुकड़ा निकालना है, सर्कल का पार्ट निकालना है, तो क्या यूज करोगे? पाई आर। ये दोनों चीजें सेम। इज दैट क्लियर? ओके? वी हैव टू लर्न दिस फार्मूला। ओके? तो अब हम एक एग्जांपल लेते हैं। वी हैव अ सर्कल, वी हैव अ सर्कल and center of circle is O. We have to find the area of this sector. Area of this sector. Sector means क्या होता है? जैसे चंडीगढ़ को हमने डिवाइड कर दिया किसमें? सेक्टर। ठीक है? उसके अलग अलग टुकड़े बना दिए, उनको नाम रख दिया हमने सेक्टर। जैसे विलेज में क्या होते हैं? वार्ड होते हैं, है ना? उसी तरह से यहाँ पे सेक्टर है, मीन्स सर्कल का पूरे का एक हिस्सा है, एक टुकड़ा है। तो यहाँ पे एंगल बन रहा है 30 डिग्री।
कितना एंगल बन रहा है 30 डिग्री। और इस सर्कल का रेडियस गिवन होगा, क्या होगा 7 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल। ओके, वी हैव टू फाइंड व्हाट इज टू बी फाउंड हियर। हमने फाइंड करना है इस सेक्टर का एरिया, इस सेक्टर का एरिया। तो कैसे निकालोगे? तो वी विल अप्लाई फॉर्मूला एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। सेक्टर मींस एक टुकड़े का, सर्कल के एक टुकड़े का एरिया निकाल रहे हैं। इस टुकड़े का, ये शेडेड है, इस टुकड़े का हमने एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का फार्मूला, व्हाट इज फार्मूला? थीटा कोण 360 इंटू एरिया। एरिया की बात हो रही है ना, तो टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। सर्कल का टोटल एरिया कितना होता है पाई आर स्क्वायर। तो व्हाट इज द एंगल ऑन सेंटर? ये सेक्टर जो है कितना एंगल बना रहा है सेंटर पे 30 बाय टोटल एंगल 360 इंटू पाई क्या होता है आर स्क्वायर मीन्स रेडियस का स्क्वायर। रेडियस कितना है? रेडियस 7 है, तो स्क्वायर मीन्स 2 टाइम आएगा ना। आर स्क्वायर मीन्स क्या होता है आर इंटू आर, तो रेडियस आ जाएगा 7 इंटू 7। इज दैट क्लियर? ये ऊपर 7 नीचे 7 कट गया, ऊपर 0 नीचे 0 कट गया, तो 3 1 3 3 12 30। इज दैट क्लियर? आगे 2 से डिवाइड किया इसको 6, इसको 2 से डिवाइड किया 11। अब ऊपर क्या बच गया 11 एंड 7। सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या बच गया 6। ये तो कैंसिल होते ही ना, 6 से कोई कैंसिल नहीं होता। तो ऊपर क्या बन गया 11 इंटू 7 क्या होता है 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। नीचे क्या है 6, दैट इज एरिया ऑफ दिस पार्ट। इस पार्ट का एरिया निकल गया। 2 मार्क्स क्वेश्चन। इज दैट क्लियर? यस सर।